भारतीय सेना ने पिनाका रॉकेट के लिए 10,200 करोड़ रुपए के एम्यूनिशन की खरीद का बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला भारत की रक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इंडिया ने ये जो द पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो दी, ये एक एडवांस आर्टिलरी सिस्टम है जो कि इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO कहा जाता है, उसने बनाए हैं अपनी आर्म फोर्सेस के लिए। ये सिस्टम केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दुनिया के बेहतरीन लॉन्चर सिस्टम में है। इसका जो नाम है वो जो लॉर्ड शिवा की बॉ है उसके हवाले से दिया गया है, जो हिंदू मिथोलॉजी में, और ये एक इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए हाई वॉल्यूम फायर पावर, एक बड़े पैमाने पे। इसकी अगर आप देखें बैटलफील्ड में इसको देखें तो ये इसकी रेंज तकरीबन 40 किलोमीटर तक है, जो कि बढ़ के 75 किलोमीटर तक हो सकती है, और इसके अंदर पूरे का पूरा एक GPS गाइडेंस होती है। मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है ना, इसने इंडिया को बड़ा मजबूत किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग किया है कि अपने मुल्क के अंदर ही जो है वो बना रहे हैं और अब उसको बेच भी रहे हैं। थोड़ा सा डरना हमें चाहिए, लेकिन खैर इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। वो सिर्फ जो है वो इट इज़ जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग एज फॉर आई थिंक। तो यस, इंडिया जो है वो अचीव करता जा रहा है, हम बस सुनते जा रहे हैं और अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। ये इंडिया ने बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया हुआ कारगिल वॉर में, और तब से जैसे वो कहते हैं ना, सो इट इज इसकी एक्यूरेसी, रेंज, पेलोड कैपेबिलिटीज जो हैं उन तमाम को अपग्रेड किया गया। जब ये सभी लॉन्चर सक्रिय होते हैं तो दुश्मन का पूरा इलाका मात्र 54 सेकंड में धुआं हो जाता है। भारतीय सेना को अपनी 10 रेजिमेंट के लिए 10,200 करोड़ रुपए के रॉकेट और एम्यूनिशन की जरूरत है। फिलहाल सेना के पास 4 रेजिमेंट है, जबकि 6 और रेजिमेंट की तैयारी चल रही। ये सभी रेजिमेंट उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर दुश्मन के खतरों को रोकने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। पिनाका की रेंज पहले 38 किलोमीटर थी, लेकिन अब बढ़ाकर इसे 75 किलोमीटर कर दिया गया है। भविष्य में इसे 300 किलोमीटर तक ले जाने की योजना है। यह सिस्टम दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने में सक्षम होगा। खैर, पिनाका का निर्माण पूरी तरह से भारत में हुआ है। ये DRDO और भारतीय कंपनियों के सहयोग का नतीजा है। ये न केवल भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाता है, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 10,200 करोड़ रुपए के इस रक्षा सौदे के साथ भारत ने साबित कर दिया कि वो न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सक्षम है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक रक्षा सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ा। अच्छा आमना, हम देख रहे हैं इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आए दिन इंडिया के डिफेंस सेक्टर से कोई ना कोई खबर निकलकर सामने आती है। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की तो किसी मुल्क के साथ ऐसा सच कोई दुश्मनी भी नहीं है सिवाय चाइना और पाकिस्तान के, बाकी तो सारे इंडिया के दोस्त हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना और इंडिया का थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर पर काम कर रहा है। क्या वजह है इंडिया को इतना ज्यादा खतरा लाहक है? खतरे की बात नहीं है। इंडिया जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और बोन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। अच्छा, तो ये चीज़ है मेरे ख्याल में। बेसिकली जो इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम पर इस तरह से काम करता है या फिर अपने आप को इस तरह से डिफेंस पे स्ट्रॉन्ग करता है, वो इस वजह से करता है कि जो इंडिया से पंगा ले वो सोच समझ के ले। ये चीज़ है। फिर तो न्यूक्लियर पावर तो पाकिस्तान के पास भी है। हाँ, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान अपने स्टैंड को जस्टिफाई नहीं कर सका। जिसके अंदर एक चीज़ आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि न्यूक्लियर पावर है। उसके अलावा PIA में एक टाइम था कि हम लोग बहुत खुद कफील और बहुत ज़्यादा एक्सेल करते थे अपने एयरवेज में, एविएशन में, लेकिन अब आप खुद जानती है कि PIA का हाल इतना खस्ता है कि तरस खा जाते हैं लोग। फिर उसके बाद रेलवेज़ की बात करें तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक टाइम था कि लोग जो थे उस चीज को आइडियलाइज करते थे, बट नाउ आपके सामने है कि रेलवेज का क्या निजाम है। तो ये अगर हम पाकिस्तान की तरफ आए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर की तरफ आए तो इसमें बहुत सारे सवालिया निशान हैं और बहुत सारी मिसालें हमें मिलेंगी जो हम लोग हिस्ट्री में एक टाइम पे एक चीज अचीव कर चुके थे, लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और हमारी अपनी जो है वो नेग्लिजेंसीज जो है वो हमें जो है शर्मिंदा करती हैं, हर दफा करती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया हैज नेवर फेल्ड टू इम्प्रूव। अच्छा, आप क्या कहेंगे अगर हम अपने पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमने हमेशा हर चीज़ के लिए चाइना की तरफ देखा है। हम अपना कोई इवन के बात करें तो सैटेलाइट भी
चाइना के बगैर आज तक लॉन्च नहीं कर पाए। तो वो वक्त कब आएगा जब हम जो है इस तरह के मिसाइल खुद साख्ता तैयार करेंगे? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो मिसाइल तैयार किया है इसकी लिस्ट में यूएसए, रशिया, चाइना और यूके जैसी कंट्री शामिल थी और अब इंडिया भी जो है इनमें से एक मुल्क बन चुका है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू आपने जिस तरह से बात की है कि हम लोग इंडिया की बात करते हैं और इंडिया जो है जिस तरह से अपने मिसाइल्स पर काम कर रहा है, जिस तरह से अपनी सारी चीज़ों पर काम कर रहा है, आप अभी यहाँ पर खड़ी है, आई कैन टेल यू मैम के देखें, इंडिया इज़ नेवर गोइंग टू ले डाउन। ठीक है, हमने उनकी 10 साल अनथक मेहनत देखी है। ठीक है, और अनथक मेहनत का नतीजा ये है कि इंडिया को अब कोई आंखें दिखा नहीं सकता, फिर वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, फिर या चाहे जो भी हो। पाकिस्तान को तो अब हम नाम लेना या फिर पाकिस्तान के साथ हम कंपैरिजन करना हमने भी छोड़ दिया है। हम लोगों को क्योंकि चीज़ों का नो-हाउ हो चुका है, लोग भी कंपैरिजन अब पाकिस्तान के साथ नहीं करते। पाकिस्तान के लोगों को भी अब पता चल चुका है काफ़ी हद तक कि इंडिया हैज़ गॉन अ फार वे और अब हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो इंडिया जो है वो अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट कर चुका है कि ना यूएसए ना ही कोई और कंट्री इंडिया की तरफ आंखें उठा सकती है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने पिनाका रॉकेट सिस्टम को 10,200 करोड़ रुपए के लिए एम्यूनेशन की खरीद का बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, भारतीय सेना का यह कदम भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम है। दोस्तों, पिनाका रॉकेट मल्टी बैरल सिस्टम है जिसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम शिव धनुष पर रखा गया है। 1986 में पहली बार इसे डिज़ाइन किया गया था। 1994 में इसका प्रोडक्शन शुरू किया गया। दोस्तों, इस पिनाका रॉकेट को 1999 में कारगिल के युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इस रॉकेट ने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। कारगिल के युद्ध में इस रॉकेट ने अपना अच्छे से परिचय दिया था। दोस्तों, पहाड़ी एरिया में यह रॉकेट सिस्टम बड़े अच्छे से काम करता है। इस रॉकेट सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखते हुए भारतीय सेना ने रसिया से मंगाए गए रॉकेट सिस्टम को हटाकर इस रॉकेट सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल किया गया। यह पिनाका रॉकेट सिस्टम एक बार में 12 रॉकेट दाग सकता है, वो भी मात्र 45 सेकेंड में। एक ट्रक में कुल 18 लॉन्चर होते हैं। दोस्तों, अगर सभी लॉन्चर को एक्टिव कर दिया जाए तो दुश्मन के इलाकों को धुआं कर सकता है। इस रॉकेट सिस्टम का सबसे बड़ा खासियत है यह तेजी से और सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। पिनाका रॉकेट सिस्टम एक बार में 60 टन तक विस्फोटक दाग सकता है। यह दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए काफ़ी है। इस पिनाका रॉकेट सिस्टम की पहले जो रेंज थी वो 38 किलोमीटर थी, अब इसे बढ़ाकर 75 किलोमीटर कर दिया गया है। यह पिनाका रॉकेट सिस्टम दुश्मन के एरिया को गहराई तक हमले करने में सक्षम है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।